क्यों और कैसे डूबी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका। बहुत प्राचीन काल में जब द्वापर युग अपने अंतिम वर्षों में प्रवेश कर रहा था और पृथ्वी पर धर्म अधर्म की रेखाएं अत्यंत सूक्ष्म होकर रह गई थीं, तब समुद्र के किनारों पर सोने की तरह चमकने वाला एक भव्य नगर था, द्वारका। ये नगर केवल एक राजधानी नहीं था, बल्कि वो स्थान था जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर इस नगरी को बसाया था ताकि यादव गोत्र सुरक्षित रहे और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके। द्वारका के प्रत्येक मार्ग में भक्तों का प्रेम, नागरिकों की प्रसन्नता और श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति भरी रहती थी। वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लोग प्रसन्न थे, व्यापार फल फूल रहा था और समृद्धि का ऐसा वातावरण था जैसा शायद तीनों लोकों में कहीं और नहीं था। परंतु संसार में जो जन्म लेता है उसका नाश निश्चित है, ये सत्य द्वारका को भी स्वीकार करना पड़ा। श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा थे, परंतु उनका अवतार जब पृथ्वी पर हुआ था तब उन्होंने भी इस ब्रह्मांडीय नियम का पालन करने का ही संकल्प लिया था। उन्हीं वर्षों में महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध ने केवल कुरुक्षेत्र को ही नहीं, पूरा आर्यावर्त हिला दिया था। अनेक योद्धा मारे गए, राज्य उजड़ गए और सैकड़ों कुलों की वंश बेल टूट गई। कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध आवश्यक था, परंतु उसके परिणाम भी गहरे और दुखद थे। द्वारका में भी इस युद्ध की छाया धीरे धीरे फैलने लगी थी। लोग शांत थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण सब संभाल लेंगे। परंतु महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के राज तिलक, युधिष्ठिर का शासन और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर गमन, इन सब के पीछे एक अदृश्य घटना घट चुकी थी जिसने भविष्य में घोर संकट का बीज बो दिया था। युद्ध से पहले दुर्योधन ने छल से पांडवों पर एक अज्ञात अस्त्र, गांधर्व शक्ति से युक्त, उपयोग किया था। उस अस्त्र का प्रत्याघात हुआ और वो ऊर्जा समुद्र किनारे हुए एक उत्सव के दौरान एक पेय पात्र में जाकर मिल गई। यादव कुल के कुछ युवा उत्सव में हास परिहास कर रहे थे और उन्होंने उस पात्र को मजाक में पिया। ये घटना उस समय किसी की समझ में नहीं आई, परंतु वो ऊर्जा शरीर में जाने से उनमें सूक्ष्म रूप से कलह, अहंकार और क्रोध के बीज अंकुरित हो गए। रुक्मिणी, जामवती और सत्यभामा ने कई बार महसूस किया कि उनके पुत्र पहले जैसे शांत, सरल और धार्मिक नहीं रहे। श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि समय का चक्र अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। भगवान होने के बावजूद वो ये भी जानते थे कि जो घटित होना निश्चित है उसे रोका नहीं जा सकता। महाभारत की विनाशकारी ऊर्जा यादव कुल के भीतर एक दिन विस्फोट करेगी, ये सत्य श्री कृष्ण की दृष्टि में पहले से था। इसी कारण युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने पांडवों से कहा था कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना तो हो चुकी है, परंतु अधर्म की जड़ें अभी भी गहरी हैं और उनका अंत प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। कई वर्षों तक द्वारका में सामान्य जीवन चलता रहा। बच्चे खेलते, व्यापारी व्यापार करते, योद्धा अभ्यास करते और श्री कृष्ण समय समय पर सभी को धर्म, प्रेम और क्षमा का उपदेश देते। परंतु समुद्र के गर्भ में एक अदृश्य बदलाव शुरू हो चुका था। द्वारका की स्थापना के समय श्री कृष्ण ने समुद्र से एक वचन लिया था कि जब तक यादव कुल धर्म और मर्यादा में रहेगा तब तक समुद्र द्वारका से दूर रहेगा। परंतु जब यादव कुल में कलह और अहंकार बढ़ जाएगा तब समुद्र अपने पुराने पाटों को खोजते हुए लौट आएगा। धीरे धीरे वो समय आने लगा। यादवों के भीतर एक छोटा सा विवाद उत्पन्न हुआ जिसे सामान्य स्थिति में कोई गंभीरता से नहीं लेता, परंतु अब उनके मन में कलह का बीज सक्रिय था। इस विवाद ने बड़े रूप लिया और कुछ ही वर्षों में यादवों के समूहों में मतभेद फैलने लगे। श्री कृष्ण देख रहे थे कि अंधकार पास आ रहा है, परंतु वे इसे रोक नहीं रहे थे। देवर्षि नारद ने कई बार उनसे पूछा कि क्या वे इसे रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा देते और कहते, समय जिसे मैं भी नहीं बदलता। एक दिन यादव कुल के युवाओं के बीच हुआ विवाद अत्यंत भयानक रूप ले बैठा। एक भारी उत्सव, मदिरा, अहंकार और क्रोध सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण बना जिसमें किसी ने किसी की बात सुनने की इच्छा तक नहीं रखी।
छोटे विवाद से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते पूरी सेना सी लड़ाई में बदल गया। यादव कुल के वीर, जिन्होंने महाभारत में अद्भुत पराक्रम दिखाया था, अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वरीय शक्ति ने उनकी बुद्धि हर ली हो। अर्जुन ने बाद में बताया था कि वो दृश्य देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठी थी। जब द्वारका के मार्गों में, समुद्र के किनारे, महलों के सामने हर जगह रक्त बहने लगा, तब श्री कृष्ण शांत भाव से समुद्र तट पर चले गए। उन्होंने जान लिया था कि यादव वंश का अंत होना ही है, क्योंकि ये विनाश किसी मनुष्य द्वारा नहीं, स्वयं समय द्वारा रचा गया था। श्री बलराम भी समुद्र तट पर चले गए और एक वृक्ष के नीचे गहन समाधि में बैठ गए। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर तेजस्वी प्रकाश में विलीन हो गया। उधर द्वारका में युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध क्या, अनर्थ अधिक था। यादव कुल लगभग समाप्त हो चुका था। केवल कुछ ही लोग जीवित बचे थे। श्री कृष्ण ने जान लिया कि अब अवतार का कार्य समाप्त हो चुका है। उसी समय उन्होंने अपना मॉर्टल अवतार त्यागने का निर्णय लिया। एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर एक तीर चलाया और वो तीर उनके चरण में लगा। शिकारी भयभीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि ये सब पूर्व निर्धारित था। इधर श्री कृष्ण के पृथ्वी त्याग के साथ ही समुद्र में अत्यंत तीव्र ज्वार उठने लगे। जिस वचन के आधार पर समुद्र शांत था, वो वचन अब समाप्त हो चुका था। समुद्र ने अपना पुराना मार्ग ढूंढना आरंभ किया। धीरे धीरे लहरें बड़ी हुईं, फिर और बड़ी, फिर वे द्वारका की दीवारों को छूने लगीं। नगर के नागरिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कई वृद्धों ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले हुई थी। द्वारका अब डूबेगी। द्वारका की सड़कों पर हाहाकार मच गया। महलों में, मंदिरों में, बाजारों में हर जगह लोग समुद्र के बढ़ते प्रवाह को देखकर भय से भर गए। हजारों लोग पर्वतों की ओर भागे। कई जहाज समुद्र में उतारे गए, परंतु समुद्र उत्तेजित हो चुका था। उसके जल का वेग इतना था कि कोई नाव स्थिर नहीं रह सकी। कुछ लोगों ने श्री कृष्ण का नाम लेकर प्रार्थना की, कुछ ने रोते हुए अपने घरों से मिट्टी उठाई और माथे से लगाई। धीरे धीरे समुद्र ने पहले बाहरी हिस्सों को निगला, फिर बाजार, फिर राजमहल। मंदिरों की घंटियां बजती रहीं और सब कुछ जल में समाता गया। हजारों वर्षों की समृद्धि, वैभव और अद्भुत स्थापत्य, सब कुछ समुद्र ने अपनी गहराइयों में ले लिया। द्वारका के अंतिम क्षणों में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये केवल नगर का अंत नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। श्री कृष्ण का अवतार पूरा हो चुका था। धर्म स्थापित हो चुका था। समय का चक्र अपना कार्य पूरा कर चुका था। कई वर्षों बाद जब अर्जुन द्वारका पहुँचे तो उन्होंने केवल समुद्र की अनंत लहरें देखी, जहाँ कभी वो नगर खड़ा था जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समुद्र की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि समुद्र ने द्वारका को समाप्त किया था, परंतु उसी ने हजारों वर्षों तक उसे संरक्षित भी किया था। आज हजारों साल बाद भी पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि गुजरात के तट के नीचे समुद्र की गहराइयों में द्वारका के अवशेष मिलते हैं। खंभे, दीवारें, नगर के ढांचे, नक्काशी और पत्थर, ये प्रमाण हैं कि समुद्र ने एक दिन द्वारका को डुबोया था। परंतु भक्तों के लिए वो केवल इतिहास नहीं, वो श्री कृष्ण की लीला है। द्वारका क्यों डूबी? इसका उत्तर केवल यही था, क्योंकि समय का चक्र बदल रहा था। कैसे डूबी? उसका उत्तर ये था, क्योंकि श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार पूरा हो चुका था और समुद्र को दिया गया वचन समाप्त हो चुका था। परंतु एक बात आज भी अमर है, द्वारका डूबी, परंतु श्री कृष्ण का नाम, उनकी गीता, उनका धर्म, उनकी स्मृति कभी नहीं डूबेगी। संसार बदलता रहेगा, युग आते जाते रहेंगे, पर श्री कृष्ण की लीला और उनका ज्ञान सदैव अमर रहेगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।